आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है दैट यू लाइक एडिंग अप न्यू वर्ड्स एंड न्यू सेंटेंसेस इन योर वोकैबुलरी, बट प्रॉब्लम ये आती है कि इतने सारे वर्ड्स और इतने सारे न्यू सेंटेंसेस अपनी रेगुलर लाइफ में लाए कहाँ से? डोंट वरी, बिकॉज आई एम हियर एट योर रेस्क्यू। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि एडवांस तो हैं ही एंड एट द सेम टाइम दे विल मेक यू साउंड लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर। आज आपके लिए कोई भी होमवर्क नहीं है, कोई भी होमवर्क क्वेश्चंस नहीं है, बट आपको एक काम करना है दैट यू हैव टू सिट डाउन विद अ पेन एंड अ नोटबुक एंड यू हैव टू जॉट डाउन ऑल ऑफ द सेंटेंसेस दैट आई टेल यू अबाउट इन दिस वीडियो। हिंदी भी बताऊंगी उन सारे सेंटेंसेस की और उनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी बताऊंगी। और सबसे बेस्ट पार्ट इस वीडियो का पता है क्या है? कि मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ दैट इस वीडियो को आप एंड तक देखें और सभी सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में लिखें और उसको यूज करें जब भी टाइम आए। और अगर आपको लगता है कि यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को यूज करते हुए। और अगर आपको लग रहा है अभी आप कंफर्टेबल नहीं हैं या मे बी आपका थोड़ा मजाक बनाया जा सकता है, तो आप एक इमेजिनरी पर्सन अपने आगे क्रिएट करके उससे बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ। देखो, लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप अभी बोलना नहीं चाह रहे हैं तो पहले आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट लिखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बिकॉज इंग्लिश आप सिर्फ लिखते नहीं हैं, बोलते भी हैं। तो बोलना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि लिखना। तो लिखने की तो प्रैक्टिस आपको करनी ही है और साथ साथ आपको बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है। बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए ईदर यू कैन क्रिएट एन इमेजिनरी पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर आप कोई भी अपनी एक वीडियो बना सकते हैं छोटी सी, जिसमें आप ये सारे सेंटेंसेस यूज करें किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए, ठीक है। और अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आप कोई भी कॉम्प्रिहेंशन या कोई भी पैसेज लिख सकते हैं और उसमें अकॉर्डिंगली ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। हमारा पहला सेंटेंस है, अगर आपको किसी को बोलना है यार उसका गुस्सा ना जायज है, सो व्हाट यू कैन से इज हिज एंगर इज जस्टिफाइड। हिज एंगर इज जस्टिफाइड। तुम्हारा इस बात पे गुस्सा करना जायज है। योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड। गाइस, दूसरा हमारा सेंटेंस है उसका मजाक मत बनाओ। उसका मजाक मत बनाओ। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है उसका मजाक मत बनाओ, तो आप क्या बोल सकते हैं? डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। तीसरा आप बोल सकते हैं जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको बोलना हो जैसी आपकी मर्जी तो आप कह सकते हैं एज यू विश या एज यू प्लीज, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सुनोगे तो आई वुड प्रेफर सेइंग एज यू प्लीज। एज यू प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको क्लियरली सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या है एंड यू वांट देम टू रिपीट द सेंटेंस, तो आप दो चीजें बोल सकते हैं। ईदर यू कैन से आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। और यू कैन से कम अगेन। कम अगेन। कम अगेन का मीनिंग सेम ही होता है कि वापस दोहराइए या फिर माफ कीजिए, कि मतलब आप उसको एक और बार रिपीट कर सकते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट, अगर आपको बोलना है आपकी बड़ी कृपा है तो आप बोल सकते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आपको कष्ट हुआ इसके लिए क्षमा करें। आपको कष्ट हुआ इसके लिए क्षमा करें। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। ये बहुत सिंपल है और आपको इसको ट्रांसलेट करके बताना है। You have to say sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. अब अगर आपकी मम्मा आपके पास आती हैं या आपके पापा आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं that you have to score very good this year, तो आप क्या बोल सकते हैं? I'll try my level best. मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। I'll try my level best. For example, अब आप अपने किसी बहुत पुराने फ्रेंड से बहुत सालों बाद मिले हैं और अब आप दोनों अपने अपने घर जा रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं जाते हुए? Glad to meet you या फिर Nice to meet you। दोनों करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी है जिसमें आपके सारे स्कूल फ्रेंड्स आए हैं डिनर के लिए, तो अगर कोई उसमें से एक फ्रेंड कुछ शर्मा रहा है कुछ लेने से, तो आप क्या बोल सकते हैं? प्लीज हेल्प योर सेल्फ। प्लीज हेल्प योर सेल्फ मतलब प्लीज थोड़ा सा लीजिए।
प्लीज अपने आप थोड़ा सा लीजिए। कई बार क्या होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा लाउड बात करता है, अगर किसी की थोड़ी लाउड वॉइस है, तो वो कहीं ना कहीं हमें इरिटेट कर देती है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं जिससे थोड़ा रूड भी ना लगे और सामने वाले पर्सन को बुरा भी ना लगे, तो आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज स्पीक स्लोली, क्या तुम थोड़ा धीरे बात करोगे। इसमें आप ऑर्डर नहीं दे रहे, इसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कैन यू प्लीज स्पीक स्लोली। इफ यू वांट टू से बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, तो आप बोल सकते हो लॉन्ग टाइम नो सी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बहुत सालों बाद मिल रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो मिलते ही, वाओ लॉन्ग टाइम नो सी। अगर आपको किसी को बोलना है हाँ हाँ जरूर, हाँ हाँ बिल्कुल, तो आप क्या बोल सकते हो, यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और थोड़ा हाथापाई पे आप लोग उतर जाते हैं, और सामने वाला पर्सन अगर आपकी कॉलर पकड़ लेता है, ओ माई गॉड इट इज अ ह्यूज डिसरिस्पेक्ट, तो आप क्या बोल सकते हैं गुस्से में, लेट गो ऑफ माई कॉलर, मतलब मेरी कॉलर छोड़ो, लेट गो ऑफ माई कॉलर। या फिर अगर कोई आपका ऐसे हाथ पकड़ लेता है, तो आप क्या बोल सकते हैं, लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो, लेट गो ऑफ माई हैंड। अब अगर आपको किसी को बोलना है क्या तुम नशे में हो, क्या तुम नशे में हो, सो व्हाट यू कैन से इज आर यू इंटॉक्सिकेटेड। अगर आपको लग रहा है कोई मतलब थोड़ा ऐसे चक्कर चक्कर खा खा के ऐसे ऐसे हो रहा है, सो व्हाट यू कैन से इज आर यू इंटॉक्सिकेटेड। मुझे प्रोजेक्ट की एक झलक दिखाओ। अगर आपको किसी भी चीज की कोई झलक देखनी होती है, या कहीं भी अगर वर्ड आता है झलक, तो आप क्या बोल सकते हैं, ग्लिम्प्स, ग्लिम्प्स। अगर आपको बोलना है क्या तुम मुझे प्रोजेक्ट की एक झलक दिखाओगे, कैन आई गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ द प्रोजेक्ट, कैन आई गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, ये तो बहुत लोगों की आदत होती है कि वो बातें घुमाते रहते हैं, बातों को गोल गोल घुमाते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, डोंट प्ले विद वर्ड्स। अगर कोई भी चीज किसी से मिलती जुलती है, सो द वर्ड फॉर दैट इन इंग्लिश इज रिजेंबल, रिजेंबल। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलना है तुम अपनी मम्मा से मिलती जुलती हो, यू रिजेंबल योर मदर, यू रिजेंबल योर मदर। नेक्स्ट, अगर आपको बोलना है मैं वहां अक्सर जाती हूँ, मैं वहां अक्सर जाती हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई ऑफन गो देयर, आई ऑफन गो देयर। वांट टू से आकाश में बादल छाए हैं, आकाश में बादल छाए हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट। अगर आपको बोलना है अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालना, तो आप क्या बोल सकते हैं, डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी, डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है, स्पेशली बहुत सारी गर्ल्स की ऐसी आदत होती है कि वो बहुत ज्यादा भाव खाती हैं। तो आप किसी को क्या बोल सकते हो, ज्यादा भाव मत खाओ, ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। बहुत सारे लोगों की ये भी आदत होती है कि वो आपको कुछ भी बुरा भला बोल के और उसके बाद ये बोल देते हैं इसको दिल पे मत लगाना। ये बहुत बुरी आदत लगती है मुझे कि मतलब इतना सारा आपको आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे और बोलेंगे इसको दिल पे मत लगाना। चलो अभी लेट्स कीप दिस साइड और इसकी इंग्लिश समझते हैं। इसको दिल पर मत लगाना, डोंट टेक इट टू हार्ड, डोंट टेक इट टू हार्ड। ये चीज मेरे साथ ऑलमोस्ट हर दिन होती है। मम्मा या दीदी मुझे अगर किसी भी काम के लिए बोलती हैं, तो वो हमेशा मतलब मोस्टली मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इट स्लिप्ड माई माइंड, आई एम रियली सॉरी बट इट स्लिप्ड माई माइंड। नेक्स्ट, इफ यू वॉन्ट टू से उस पर चोरी का इल्जाम है, उस पर चोरी का इल्जाम है, तो व्हाट यू कैन से इज ही इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर, आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर। इन द डार्क का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जब कोई भी जानकारी नहीं होती, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई एम इन द डार्क अबाउट दिस। वह हर बात में मनमानी करता है, वह हर बात में मनमानी करता है। He has his own ways in everything, he has his own ways in everything। अंधेरा हो रहा है, it's getting dark, इट्स गेटिंग डार्क। कई बार क्या होता है, हम मॉल्स विजिट करने जाते हैं और वहां पे अगर हमें कोई ड्रेस पसंद आती है, सो वी गो टू द चेंजिंग रूम चेक करने के लिए कि वेदर द ड्रेस फिट्स अस और नॉट। तो हम चेंजिंग रूम में जाते हैं चेक करने, और कई बार चेंजिंग रूम क्या होता है, ऑलरेडी कोई होता है, तो आप क्या बोल सकते हैं, चेंजिंग रूम इज एंगेज्ड। अगर चेंजिंग रूम में कोई है तो आप बोल सकते हैं द चेंजिंग रूम और द ट्रायल रूम इज एंगेज्ड।
और अगर कोई भी नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं, द ट्रायल रूम इज वेकेंट, द ट्रायल रूम इज vacant. So yeah guys, that was all for today's video. I hope you enjoyed watching this one. और आपको ये सारे सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखने हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और वीडियो खत्म करने से पहले आपको मुझे एक प्रॉमिस करना है कि जितने भी मैंने आपको सेंटेंसेस बताए ये सारे आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। हाँ, आपने अभी तक प्रॉमिस नहीं किया? प्रॉमिस मी? बाय बाय, थैंक यू।